आज की कक्षा में हम प्रश्नावली 2.2 के चौथे प्रश्न से प्रारंभ कर रहे हैं। दो संख्याओं का योग 95 है। दो संख्याओं का योग 95 है यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम हल करेंगे, उसमें दो संख्याओं का योग हमें 95 दिया गया है। एक संख्या दूसरी से अधिक है, अर्थात एक यदि हम x मान लें तो हमें दूसरी संख्या x + 15 अर्थात 15 अधिक होने की सूरत में या दृष्टि में हमें 15 दूसरी संख्या में जोड़ना पड़ेगा। माना एक संख्या x है, ये हमने माना है। अभी काल्पनिक मान प्राप्त हुआ है, वास्तविक मान अभी इससे अलग प्राप्त होगा। दूसरी संख्या 15 अधिक है। दूसरी संख्या 15 अधिक है, अतः x + 15 ये दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। एक संख्या हो गई x और दूसरी संख्या हो गई x + 15। दोनों का योग दिया गया है 95। ये कंडीशन भी हम लिख देते हैं। दोनों का योग बराबर 95। योग दिया गया है तो हम पहली और दूसरी दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। हमें योग दिया गया है इसलिए हम पहली और दूसरी दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। पहली संख्या प्राप्त हुई x और दूसरी संख्या हो गई x + 15। ये पहली संख्या हो गई और ये वाली हो गई दूसरी संख्या। बराबर ये मान हमें 95 के बराबर दिया गया है। x और x 2x + 15 बराबर 95। 2x बराबर 95 माइनस 15, क्योंकि 15 को हमने यहाँ से पक्षांतरण किया, इसका चिन्ह बदल गया। इसके लिए कंडीशन का प्रयोग करेंगे हम पक्षांतरण करने पर। दो x बराबर 95 में से 15 जाएगा, हमें 80 प्राप्त होगा। x बराबर 80/2, x बराबर मान हमें 40 प्राप्त हुआ। x बराबर हमें मान प्राप्त हुआ 40। अतः पहली संख्या x बराबर, अतः पहली संख्या x बराबर 40, दूसरी संख्या x + 15 बराबर x की जगह 40 और 15 जोड़ना है। 40 और 15 55। एक संख्या प्राप्त हुई 40, दूसरी संख्या प्राप्त हुई 55। दोनों को जोड़ने पर 95 ही प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई। पांचवा प्रश्न दिया गया है दो संख्याओं में अनुपात। दो संख्याओं में अनुपात पाँच अनुपात 3 है।
यदि उनमें अंतर 18 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें चर के रूप में x, y या z मान लेना है। अनुपात हमें दिया गया है। पहली संख्या को हम चर के सापेक्ष 5x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को चर के सापेक्ष 3 मान लेते हैं। माना चर x के सापेक्ष, माना चर x के सापेक्ष पहली संख्या बराबर 5x, क्योंकि 5 पहले से प्रश्न में दिया गया है, हमने केवल x माना है। दूसरी संख्या जिसका अनुपात 3 दिया गया है वो होगी 3x। उनमें अंतर दिया गया है। अंतर का अर्थ होता है घटाना। उनका अंतर बराबर 18। अंतर के लिए हमें घटाना पड़ेगा। अंतर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो रहा है। धनात्मक संख्या प्राप्त करने के लिए हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ ऋणात्मक 18 होते तो हम 3 में से 5 को घटाना पड़ता, क्योंकि धनात्मक है तो 5x में से 3x घटाएंगे तो ही हमारे पास धनात्मक मान संभव है। तो अंतर करने के लिए 5x माइनस 3x बराबर 18। 5x में से 3x घटाने पर 2x प्राप्त होता है और ये होंगे 18x बराबर 18 बटा 2। x का मान 9 के बराबर प्राप्त हुआ। अतः पहली संख्या पाँच x बराबर 5 के स्थान पर 5 ही रखेंगे, x के स्थान पर 9 अर्थात 5 9 45। दूसरी संख्या 3x बराबर 3 का मान 3 ही रखा, x की जगह 9 तो 27। दोनों संख्याएं हमें 9 45 और 27 प्राप्त हो गई। 45 में से 27 घटाने पर 18 प्राप्त होता है, जो हमें अंतर दिया गया है। छठा प्रश्न हमें दिया गया है 3 लगातार पूर्णांकों का योग। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहां कंडीशन दी गई है लगातार पूर्णांक। लगातार पूर्णांक का अर्थ है अगर आप एक पहला पूर्णांक x मान रहे हो तो दूसरे पूर्णांक के लिए आपको एक बड़ा करना पड़ेगा अर्थात 1 जोड़ना पड़ेगा। उससे अगले पूर्णांक के लिए आपको 2 जोड़ने पड़ेंगे। अगर उससे भी अगला ज्ञात करना हो तो हमें 3 जोड़ने पड़ेंगे। माना पहला पूर्णांक x है, माना पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, तीसरा पूर्णांक x प्लस 2। तीनों पूर्णांक होंगे x, x प्लस 1, x प्लस 2। इससे एक ज्यादा दूसरे नंबर का होगा और दूसरे नंबर से भी एक ज्यादा नंबर तीसरे नंबर वाला पूर्णांक हमें प्राप्त होगा। पूर्णांकों का योग 51 दे रखा है।
ये भी लिख दूं मैं, पूर्णांकों का योग। पूर्णांकों का योग बराबर 51। अगर इन तीनों पूर्णांकों को जोड़ देता हूं तो वो 51 के बराबर होगा। पहला पूर्णांक लिखा मैंने, दूसरा पूर्णांक लिखा और ये प्राप्त हो गया तीसरा पूर्णांक। इनको जोड़ दिया और हमें 51 प्राप्त हो गया। x, दूसरा x और तीसरा x, 3x हो गए, 1 और 2 3, यानी 3x + 3 बराबर 51। 3x बराबर 51 - 3, ये प्रक्रिया हो गई पक्षांतरण करने पर। तीन x बराबर 51 में से 3 गया तो 48, x बराबर 48/3, x बराबर 16। अतः पहला पूर्णांक x बराबर 16, दूसरा पूर्णांक x + 1 बराबर 16 + 1 अर्थात 17। तीसरा पूर्णांक x + 2, x की जगह 16 + 2 अर्थात 18। तो तीनों पूर्णांक हमें प्राप्त हो गए 16, 17 और 18। इन्हें जोड़ने पर 51 ही प्राप्त होता है। सातवां प्रश्न दिया गया है 8 के 3 लगातार गुणज। 8 के 3 लगातार गुणज, गुणजों का योग। लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। गुणजों को ज्ञात कीजिए। तीन गुणज ज्ञात करने हैं। गुणजों के बारे में हमें पता भी नहीं है, हम मान लेते हैं। माना पहला गुणज, माना पहला गुणज x है। 8 के गुणज है तो प्रत्येक बार हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। अगला गुणज ज्ञात करेंगे तो 8 जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर पहला गुणज 8 है तो अगला गुणज ज्ञात करने के लिए 8 में हमें 8 ही जोड़ना पड़ता है। तो पहला x ले लिया तो दूसरा गुणज x + 8 प्रयोग करेंगे। दूसरा गुणज x + 8, तीसरा गुणज x + 16। पहले 8 जोड़े, अब की बार 16 जोड़े। ठीक है, लगातार बढ़ते हुए गुणज प्राप्त हो गए। गुणजों का योग प्रश्न में दिया गया है 888, अर्थात इन गुणजों को अगर हम जोड़ दें तो हमें 888 के बराबर मान प्राप्त होगा। पहला गुणज x, दूसरा गुणज x + 8 और तीसरा गुणज x + 16। ये सभी गुणज 888 के बराबर हो गए। x, x और x, टोटल 3x प्राप्त हो गए। 8 और 16, 24,
बराबर 888। मैं चर और अचर को पृथक करूंगा। इस प्रक्रिया में 3x बराबर 888 माइनस प्लस का है तो उधर हो गया माइनस में। 3x बराबर 8 में से 4 घटेगा, 4 बचेगा, 8 में से 2 6 और 8 का 8। x बराबर 864/3। यहाँ गुणा में था, पक्षांतरण से भाग में बदल गया। यहाँ जो कंडीशन हमने प्रयोग की थी पक्षांतरण करने पर वो हमने लिखा। पक्षांतरण करने पर अब आगे हम इसे हल करते हैं। x का मान प्राप्त करना है। 8 में 3 का भाग 2 बार जा रहा है, शेषफल बच रहा है 2। 26 में 8 बार और फिर से 24 में 8 बार। हमें 864 में 3 का भाग 288 बार गया। अतः पहला गुणज, x बराबर 288। दूसरा गुणज x प्लस 8 बराबर 288 प्लस 8। 88 में 8 जोड़ने पर 96 प्राप्त होता है। हमें प्राप्त होगा 296। अगला गुणज प्राप्त करना है, तीसरा गुणज x प्लस 16 बराबर x के स्थान पर 288, 16 और जोड़ेंगे। 288 में 16 जोड़ने पर 304 प्राप्त होता है। तीनों गुणज हमें प्राप्त हो गए। पहला 288, दूसरा 296 और तीसरा 304।